जी आपकी द नेशन बिल्डर्स कविता है, इसको जरा समझ लीजिए। नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक। गोल्ड मीन्स धन संपत्ति, धन संपत्ति नहीं बल्कि केवल आदमी ही बना सकते हैं। ए पीपुल मतलब यहां पर है राष्ट्र से, किसी भी राष्ट्र को ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, महान और मजबूत। आप किसी भी राष्ट्र को महान और मजबूत धन संपत्ति नहीं बल्कि केवल मनुष्य ही बना सकते हैं। अब मनुष्य कैसे हैं? मेन ऐसे मनुष्य हु फॉर ट्रूथ एंड ऑनर से, जो सत्य और सम्मान के लिए स्टैंड फास्ट, जिन्होंने सत्य और सम्मान के लिए उपवास रखे हैं, एंड सफर लॉन्ग, और लंबे समय तक कठिनाइयां झेली हैं, ऐसे लोग। दोबारा सुन लीजिए। नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक ए पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। किसी भी राष्ट्र को महान और मजबूत धन संपत्ति नहीं बल्कि केवल मनुष्य ही, केवल आदमी ही बना सकते हैं। अब आदमी किस तरह के हों उसके लिए अलग बताता कभी। मैन हु फॉर ट्रूथ एंड ऑनर सेक, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सत्य और सम्मान के लिए स्टैंड फास्ट, उपवास किए हैं, एंड सफर लॉन्ग, और लंबे समय तक कठिनाइयां झेली। इस पैराग्राफ मान लीजिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो इसके ऊपर दो क्वेश्चन बनते हैं जनरली। पहला है राइट द नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द एबव स्टैंजा हैज बीन टेकन, हु कंपोज दिस पोएम। इसके लिए है केवल एक लाइन लिखिए, द राइट शब्द को हटाइए तो उसके बाद बचता है द नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द एबव स्टैंजा हैज बीन टेकन इज द नेशन बिल्डर्स रिटन बाय या कंपोज्ड बाय R.W. इमर्सन। एक ये सवाल। दूसरा सवाल बनता है, फिर बात सुन लीजिए। द नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द एबव स्टैंजा हैज बीन टेकन इज द नेशन बिल्डर्स रिटन बाय या कंपोज्ड बाय R.W. इमर्सन। दूसरा क्वेश्चन बनता है विच पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द गिवन स्टैंजा। अब राइमिंग वर्ड्स हैं मेक, शेक, स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग। कभी कभी ऐसा होता है किसी पोएम के वो में केवल एक ही शब्द उसके राइमिंग वर्ड्स होता है, तो उसमें कहते हैं इन द गिवन स्टैंजा द राइमिंग वर्ड्स आर मेक एंड सीक। यदि दो शब्द हैं जिस तरह स्टैंजा दिए हुए हैं तो क्या है, द राइमिंग या इन द गिवन स्टैंजा मेक राइम्स विद शेक एंड स्ट्रॉन्ग राइम्स विद लॉन्ग। या दूसरे शब्दों को कहते हैं इन द गिवन स्टैंजा मेक एंड स्ट्रॉन्ग राइम विद शेक एंड लॉन्ग। ये दोनों प्रकार की भाषा है। दोबारा इसको हम फिर अगले उस पर चलते हैं। दोबारा सुन लीजिए। नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक ए पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। किसी भी राष्ट्र को महान और मजबूत धन संपत्ति नहीं बल्कि उस देश के नागरिक ही बनाते हैं। और कैसे नागरिक हैं? फॉर ट्रूथ एंड ऑनर, जिन्होंने सत्य और सम्मान के लिए उपवास किए हैं और लंबे समय तक कठिनाइयां झेली हैं। हाँ, अब दूसरा स्टेज आया है ब्रेव मैन हु वर्क व्हाइल अदर्स स्लीप। बहादुर व्यक्ति जिन्होंने काम किया जबकि दूसरे लोग सोते ही रहे। हु डेयर, जिन्होंने किसी भी कार्य करने के लिए साहस किया जबकि दूसरे व्हाइल अदर्स स्लीप चलाए, जब तक दूसरे तो उड़ गए, मतलब उसके स्थान छोड़ के भाग गए, जिम्मेवारी से बच गए। दे बिल्ड ए नेशन पिलर। ऐसे ही लोग ही किसी भी राष्ट्र के स्तंभों को गहराई तक गहरे बनाते हैं, एंड लिफ्ट देम टू द स्काई, और उसे आकाश तक ऊंचे में उठाते हैं। फिर बात सुनिए। ब्रेव मैन हु वर्क व्हाइल अदर्स स्लीप। ऐसे बहादुर व्यक्ति जिन्होंने काम किए जबकि दूसरे लोग सोते ही रहे। हु डेयर, जिन्होंने कठिनाइयों को सामना करने का साहस किया। व्हाइल अदर्स फ्लाई, जबकि दूसरे जिम्मेदारियों को या उत्तरदायित्व देकर के भाग गए।
ऐसे व्यक्ति ही किसी भी राष्ट्र के स्तंभों को गहराई तक ले जाते हैं, बनाते हैं, एंड लिफ्ट देम टू दी अर्थ, उसे बनाने के बाद उसे आकाश की ऊंचाई तक पहुंचा देते हैं। यहां भी यदि ये पैराग्राफ आपके एग्जाम में आता है तो आप पहला ये राइट द नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द अबव स्टैंजा हैज बीन टेकन एंड हु कंपोज्ड दिस पोएम। ये दूसरे दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द नेशन बिल्डर्स written by R.W. Emerson, या these lines have been taken from the poem The Nation Builders written by या composed by R.W. Emerson। या दूसरा क्वेश्चन आता है पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द गिवन स्टैंजा। दिए हुए पद्यांश में तुक मिलने वाले शब्दों को बताइए। तो द गिवन इन द गिवन स्टैंजा स्लीप राइम्स विद डीप एंड फ्लाई राइम्स विद स्काई। ये आपके दूसरी चीज है, कविता कोई भी कविता है उस कविता में यदि कोई पैराग्राफ आता है तो वो आपको 8 नंबर का मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन आता है या तो सेंट्रल आइडिया लिखिए, नहीं सेंट्रल आइडिया लिखिए तो किसी भी कविता की 4 लाइनें लिखिए जो उस प्रश्न पत्र में ना हो। तो इसके लिए आप यदि इनको 4 लाइनों को याद करते हैं, यदि एग्जाम क्वेश्चन छाड़ने के लिए आता है तो आपके लिए शायद मेरे अंदाज से जी आपको 4 नंबर का है। 4 नंबर का है तो 2 क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के। इसमें तो या तो आप 2-2 नंबर के क्वेश्चन होगा, आप उत्तर लिखेंगे। उन उत्तरों में अधिकांशतः ये देखा जाता है कि या तो उन 2 में से कोई एक, जो मैंने आपसे कहा राइट द नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द अबव स्टैंजा हैज बीन टेकन, हु कंपोज्ड दिस पोएम, या दूसरा पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द गिवन स्टैंजा। इन 2 के अलावा एक क्वेश्चन इन 2 में से कोई एक, या फिर उसको इसके ऊपर इस पैराग्राफ के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो इन 2 क्वेश्चनों को यदि आप रखते हैं तो आप उसके लिए एक ही लाइन है द नेम ऑफ द लेसन, द नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द अबव स्टैंजा हैज बीन टेकन इज, खाली जगह यहां पे आप पाठ का नाम लिखिए, रिटन बाय खाली जगह जहां पर राइटर का नाम लिखिए। मतलब क्या है, आपको लैंग्वेज वही याद रहे, केवल जगह आपको पाठ के नाम पोएम के नाम की जगह और दूसरे उसके राइटर के नाम की जगह खाली करनी। या फिर इसमें से नहीं आता है तो किसी भी कविता की 4 लाइनें हैं, आप इसको याद कर लें। वो 4 लाइनें आपको सेंट्रल आइडिया के स्थान पर आपके काम आती है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप दोनों को फिर दोबारा से पढ़ना चाहें। नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक ए पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। किसी भी राष्ट्र को महान और मजबूत धन संपत्ति नहीं बल्कि उस देश के नागरिक ही बना सकते हैं। ऐसे नागरिक जिन्होंने सत्य और सम्मान के लिए व्रत किए हैं, उपवास किए हैं एंड सफल रहो। यहाँ पर व्रत करने का मतलब है भूखे नहीं मरने नहीं है, मतलब क्या है उसके लिए प्रयास किए और सफल रहो। लंबे समय तक कोई भी सफलता एक साथ नहीं मिल जाती, उसके साथ लंबे समय तक प्रयास करने पड़ते हैं। तो उन प्रयास करते रहे हैं उनमें कभी देखे पीछे नहीं छूटे। ऐसे लोग ही किसी राष्ट्र को महान बना सकते हैं। अब यहां ब्रेव मैन हु वर्क व्हाइल अदर्स स्लीप, ऐसे बहादुर व्यक्ति जिन्होंने कार्य किया बल्कि जबकि दूसरे लोग हैं वो सोते रहे। ऐसे लोग जिन्होंने साहस किया किसी जिम्मेवारी को उठाने का और जबकि दूसरे लोग उस जिम्मेवारी से पहले भाग गए। ऐसे लोग ही किसी भी राष्ट्र के स्तंभों को मजबूत बनाते हैं और उन्हें आकाश को ऊंचा ले जाते हैं।